तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में आपदा प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, अब उसके बारे में हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन में। ठीक, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन हमने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां तक हम लोगों ने पीछे आपदा प्रबंधन पढ़ लिया था, उसके आगे हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। हम लोग ने पिछले बार आपदा प्रबंधन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि बाढ़ क्या है, बाढ़ के होने से हानि में लाभ हानि, ठीक है, इतना पढ़ लिया था। अब हमें उसके आगे उसके बारे में पढ़ना है। तो आप लोग कॉपी किताब लेकर सामने बैठिएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा, कॉपी और ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लैक से क्वेश्चन, ब्लू से आंसर, और जो हम बताएंगे लिखा चलेंगे तो क्लास में ही साथ साथ क्लास नोट बना चलिएगा, जिससे आपको बाद में नोट बनाने के लिए झंझट बचेगा ही नहीं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एक छोटे से प्यारे से लाइन के साथ कि हर पल तेरा ही नाम होगा, कि हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, कि मुश्किलों से सामना हिम्मत से करना है मेरे दोस्त, कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरा दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। साथ साथ पेंसिल कटर रबर जो भी तैयार करना है तैयार कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हम लोगों ने बाढ़ के बारे में पढ़ लिया था, बाढ़ से होने वाले लाभ के बारे में, हानि के बारे में। अब हम ये जानेंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था कि बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ को बचाव एवं नियंत्रण का सुरक्षा का आकस्मिक प्रबंधन। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है बाढ़ नियंत्रण साथ साथ चलिएगा, बाढ़ नियंत्रण बचाव कौमा प्रबंधन सुरक्षा आकस्मिक प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन के उपाय लिखे, के उपाय को लिखें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाढ़ नियंत्रण, यानी जब बाढ़ आएगा तो उसको लोग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं बाढ़ को। लेकिन बाढ़ को तो रोका नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उपाय कर सकते हैं कुछ रोकने का। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ से बचने का, अब प्रबंधन मतलब जो होता है बचने का। अच्छा, सुरक्षा कहिए, अब आकस्मिक प्रबंधन का उपाय लिखे। समझिए बोलते हैं आकस्मिक का मतलब क्या होता है, आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। आकस्मिक मतलब क्या होता है, अचानक। बाढ़ का पहले से फोन लगता है ना, आवता नहीं, सावधान रहिए लोग, के पर तुरंत आ जाता है बाढ़। नदी का पानी एक बार बारिश में पूरे तरीके से बाढ़ आ जाएगा। तो आकस्मिक मतलब क्या होता है, अचानक, तुरंत अचानक आ जाना। तो बाढ़ कैसे आता है, अचानक आता है। और बाढ़ प्राकृतिक आपदा की मानव कैसे आपदा है, बाढ़ कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, और एक आकस्मिक आपदा है। यह अचानक आता है, जैसे आता है अचानक, तुरंत आ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना है कि हम लोग क्वेश्चन मतलब कैसे बच सकते हैं बाढ़ से, ठीक है। तो इसके हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण कैसे चल रहा है दिमाग पर, दिमाग खराब है। ब्लू छोड़िए, ब्लू मारा खराब है, ब्लैक से लिखा जाए। इसका आंसर लिखेंगे बाढ़ दिल थाम के बैठिए, आज से क्लास कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होगा। बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या है, निम्न है। निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ है। चलिए पहला नंबर लिखेंगे कि अच्छा तू बताओ, जब बाढ़ हमारा बाढ़ से बचेगा तो हमें क्या उपाय करम जा।
बांध समझे खातिर बांध बनाए जा, ऊंचे स्तर पे जाए जा, ओकरा से पहले नदी पे बांध बनाए जा, ऊंचे स्तर पे जाए जा, ये सब कर बांध बचे खातिर। चलो ठीक। अच्छा जब बांध से बचेगा तो ये बताओ कि हम अपन घर नदी बनाए तो नदी से बहुत दूर बनाए, बांध से बचेगा बताओ। नदी से बहुत दूर, ये नदी में बना दो तो इनको पानी बोलो घर में पानी घुस जाए, तो नदी से घर के भवन के कहा बनाना चाहिए, नदी से दूर। चलो एक बस उन्हें सब बात लिख देगा बाद, बांधो एवं तटबंध, बांधो एवं तटबंध का निर्माण करना, यानी बांध और तटबंध बनाइए जिसे पानी हमारे घर में ना घुसे। पहला उपाय। दूसरा उपाय लिखेंगे बाढ़ के समय, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अच्छा बाढ़ अगर कहा पलंग नीचे घुसे के चाहिए कि पलंग ऊपर चढ़ा जाके चाहिए है? पलंग के ऊपर कि पलंग के नीचे? पलंग के ऊपर ना, छत के ऊपर चढ़ा जाए पलंग पानी घुस जाए। मैं हमें कहा जाके चाहिए ऊंचे स्थान पे, जहां से जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा स्थान पे जाए चाहिए। हाँ टावरे पे चढ़ जाए सबसे बढ़िया, बाढ़ ना पहुंची कहियो। आ खाना के दी तार हो गया, अच्छा खाना के दी अरे टावर चोरी हो गए। हाँ 132 फीट टावर है नो, 132 फीट। बिहार में कुछ भी हो सकेला। देखो अभी बिहार का हालत इतना खराब है कि जैसे कि फिलहाल में मध्य निषेध परीक्षा रहे, आज 14 तारीख हो, आज 14 तारीख हो, 14 तारीख वीडियो शूट कर रहा हूँ, 14 तारीख लाइव संडे के 14 तारीख के मध्य निषेध का परीक्षा रहे, शायद एक दिन में शायद आज रहे कि अब पता नहीं हमारे एक आज शायद रहे, 14 तारीख रहे 16 तारीख रहे। अब पटना जाए और परीक्षा दे जाए के बाद तो कहा था ट्रेन से जाता। अब ट्रेन में इतना भी है कि गर्मी के कारण बेचारा स्टूडेंट मर गई, गर्मी के कारण बेचारा स्टूडेंट मर गई। ओकरा वास्ते सरकार हमने इतना खत्म लिया कि ओकरे के लेकर जाए खातिर हमें पास ट्रेन नहीं जा सके, पहुंच जा सके का। ऐसे समय बिहार के हालत बा। अब फिर आज 5 गो अग्निवीर शहीद हो गए, एगो हमने के गाँव कैम हो के बहुत लोग गुजर रहे हैं, दानिश से मिले के, दानिश आराम से कैम होते रहो, उनका खातिर बहुत शोक बा का कर बोले की। लेकिन ये अपना 50 साल जिला से बढ़े पैसा को माना देश से शहीद हो जाए। चौथा नंबर लिखेंगे बाढ़ से पूर्व, लिखिए बकवास कीजिए, लिखिए बाढ़ से पूर्व बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक, सूचना तकनीक का सहारा लेकर बउआ लोग लिख लो। देखिए समझते इसको, क्वेश्चन कहा था कि बाढ़ से जब बाढ़ आई तो बचे के उपाय बताओ क्या करबो। तो पलंग के नीचे घुस जीबो आ नदी में घर बना रहे के बाद, ठीक बा, आ नदी काट के घर में घुसा दे के बाद तो बच जीबो। ये सब काम नहीं करे के, नदी में पानी तेरे घरे घुस जाए। पहला काम क्या करे के बा कि बांध, ठीक बाढ़ आए से पहले क्या करे बा कि घर में जहाँ नदी बटे वो जब बांध के चाहे तटबंध के बनाने के वजह, बांध पुलिस वाला पानी वही गांव में प्रवेश ना करी, बांध तटबंध बना दो, निर्माण करके बांध की चाहे तटबंध बना दो। दूसरा बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, ये ना कि बाढ़ आए तो घुस जा नौली में, घुस जा गढ़ा में बढ़िया से जी ले। तो जब बाढ़ आए तो कहाँ चढ़ जाएगा, सीधा टावर पे, प्यार के पावर पे चढ़ा जाएगा टावर पे।
सुनो हम प्यार के पावर खातिर जहाँ वहाँ चौबली टावर पे, तो हमने प्यार खातिर ये चढ़ के हमने अपन जान बचाया खातिर बारिश खातिर टावर पे चढ़ गए भाई तो डूबम देना। ठीक, जने ऊंचा स्थान पे चल जा। तीसर का घर बनाए को जंगल का बनाए के बा घर घर बना देगा सीधा नदिए में, बाढ़ आई तो सीधा घर डूब जाई। ठीक बा, ऐसा नहीं काम करे के। मकान कहाँ बनाएगा तो नदी के जहाँ नदी बा, नदी से कितना मीटर की दूरी पे, तो नदी से कम 100 मीटर की दूरी पे घर बनाए के चाहिए। नहीं कि नदी में घर बना दो तनिको पानी को घर पानी घुस जाए। तो जब मकान बनाने चाहिए कितना दूर बनाना चाहिए, नदी से 100 मीटर की दूरी पर निर्माण करके 100 मीटर की दूरी पर घर का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट देखेंगे, बाढ़ से पूर्व यानी बाढ़ आने से पहले सूचना तकनीक का सहारा लेकर, यानी जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ आने से पहले मोबाइल पे, टीवी पे, चाहे हर जगह नोटिफिकेशन आ जाला, सूचना आ जाला कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, आप अपने क्षेत्र को जल्दी से खाली करें, जितने अपने सामान लेकर पहुंच जाए टावर पे। ठीक, लेकिन टावर पे चढ़ गए थे हमने, कहा चलेगा ऊंचे स्थान पे। समझे, बाढ़ आने से पहले सूचना का प्रयोग करेंगे। हाँ सरकार क्या कहती है, मोबाइल किसका मतलब तटबंध के मतलब से बांध हो, बांध है ऊंचा से नदी बाटे, मान लो नदी हो गई, नदी बहती है, अब नदी के बगल में पूरा मिट्टी के चाहे रोड बना के चाहे हम तटबंध नहीं बांध समझे, बांध है, बांध के तटबंध कहा जाता है। बांध देखो, बांध जो है हमने ये बांध कैसे बनेगा, मिट्टी कंक्रीट ये सब प्रयोग करते हैं, लेकिन बांध सिंपल मिट्टी उट्टी से बना देता। ठीक, वो कहेगा बांध कहो चाहे तटबंध कहो, दोनों बच गया एक ही बात। समझ में भाई, हो गई, आगे बढ़ गया। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है ना, तो प्यार के पावर खातिर चढ़ जाएगा टावर पे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो बाढ़ आता है तो बाढ़ कैसा आपदा है, प्राकृतिक माना चलित है। बाढ़ कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा। अब बाढ़ अचानक होता है कि भूग जाता है, अचानक का एक और नाम क्या है, आकस्मिक। क्या है, आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब क्या होता है, अचानक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी बताओ, बाढ़ आवे, बाढ़ अबे काहे करेला, हाथ में झट के जरूरत क्या बा, बाढ़ आवते काहे बा, ई काहे ला होता, एक कारण समझ जाओ। तो अगला क्वेश्चन ये बात है कि बाढ़ आता ही क्यों है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बाढ़ के कारणों, बाढ़ के कारणों की व्याख्या करें। बाढ़ काहे आवेला, का कारण बा कि बाढ़वा में घर में रोज घुस जाला, व्याख्या करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं भैया। अच्छा बाढ़ का है रहते बत्ती बोलो हमारा के, बाढ़ आने का मुख्य कारण का बा, तो देखो ना पहली का अत्यधिक वर्षा ना, पहले तो बाढ़ आने का जब खानदानी में पूरा जा, बाढ़ के निम्नलिखित, बाढ़ के निम्नलिखित, बाढ़ के निम्नलिखित कारण है। पहला एक मतलब लिखेंगे इसमें अत्यधिक वर्षा, तो उनको बुनी पड़ल, घर में पानी ढूकल। अत्यधिक वर्षा का होना, पहला कारण होता है कि ज्यादा बारिश का होना है, बारिश अगर आवश्यकता से ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाए तो करे कहा जा बाढ़। दूसरा लिखेंगे पॉइंट, नदियों में ज्यादा पानी का आ जाना, नदियों में ज्यादा पानी का आ जाना। तीसरा, नदी की तली में, नदी की तली में
अवसाद। अवसाद मतलब क्या होला, जिसे कि लिख सकेला कोष्ट में गाद, रेत, मिट्टी, एकड़ो प्राण सुखा हुई, मिट्टी का जमाव। ओकरा खाना दे दे चाहे चलबे ना करी, मर जाई खड़े। अगर ऊपर से अगर भूख आवा खाली ऊपर से लो लाइटो कटिए गई। चलिए, नदी के तले में अवसाद का यानी गाद, रेत, मिट्टी का जमाव। आगे देखा जाए पॉइंट नंबर चौथा, तटबंध का टूटना। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बादल का फटना। लिख रहे साथ साथ में। चलिए बउआ एक समझ आए कारण क्या बारिश आखिर बाढ़ का है। देखिए बाढ़ आने का मुख्य रूप से कारण क्या है, तब मुख्य कारण क्या बाटे पहला लिखल जा कि बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण है। बाढ़ आवेला का है, पहला अत्यधिक वर्षा। अच्छा तुम्हें बताओ जब बुनी ज्यादा पड़ी तो नदी के पानी कहाँ आई, नदी से बह रही है, नदी से बह रही है तो हम के जहाँ रहे जा उन्हें प्रवेश करी तो ओकरे बाढ़ कह देला। तो अत्यधिक वर्षा के कारण हमने बारिश की भी जरूरत ना रहे उतना, लेकिन बहुत ज्यादा ही बारिश हो गई। 6 दिन से 5 दिन से 8 दिन से 10 दिन से लगातार बुनी पड़ रहा बा तो क्या हुई बाढ़ तैयारी करी। फिर दूसरा नदी में ज्यादा पानी का आ जाना। अच्छा कभी ऐसे भी होला कि बुनी तो पड़त नहीं है अब तो वो बाढ़ आ जाला, आखिर वो पानी कहाँ से आला। तो नदी में मान लीजिए कोनो बड़ा नदी से कोनो नदी बा ओने से पानी ये छोटे छोटे नदी में छोड़ दो जाला तो इन्हें पानी जला जला तो बाढ़ आ जाला। ठीक, जैसे मान लो कि बिहार में हम बता रहे हैं तीसरा वीडियो में कि नेपाल में हनुमान जगह के हनुमान स्थान के नाम पे ऐसी बनाना मिला कोसी नदी के बांध। हमारा 2200 दिखे कोसी नदी वाला कि पूरा पानी एक पे के छोड़ दिल तो सारा पानी बिहार की नदी में आ जाये। जब बिहार की नदी में पानी ज्यादा आई तो सब क्या हो जाए हमारे आस पास क्षेत्र में फैल जाये और पूरा बाढ़ आज बिना बारिश के ही तो नदी में ज्यादा पानी के भी कारण हो जाला। ठीक, चलो तीसरा पॉइंट है नदी के तली में अवसाद का यानी गाद, रेत, मिट्टी का जमाव। अच्छा मान लो नदी मान लो हम समझाते नहीं छोटा सामान लगे एगो समझ लो, मान लो एक गिलास बा, एक गिलास में एक बार में 2 लीटर पानी अटेला। ठीक, एक का हम आधा भर देनी मान लो एक हम 1.5 लीटर भर देनी कहते ना 1.5 लीटर भर देनी मिट्टी से रेत से आधा तो चीज से भर गए तो पानी अब कितना आती मात्र 500 मिलीलीटर, आधे लीटर माटी। अब एक क्षमता कम है बेसी बहुत ज्यादा कम हो गई और संगे नदी बा मान नदी की क्षमता बाटे 20,000 लीटर पानी स्टोर करे के रखे के, लेकिन अगर नदी में क्या होता अगर सफाई नहीं होती नदी के नीचे के तो मिट्टी जम गई, गाद रेत का नदी के तल में पूरा जमल बाटे, पूरा नदी में भरा बाटे, वो सफाई नहीं हो तो जब जितना मठी बाटे कि 20,000 लीटर पानी स्टोर करे के तो उतना कर पाई, जब ना करे तो पानी कहाँ आई बहरी, अब बहरी तो बाढ़ आई। चौथा तटबंध का टूटना। मान लो बांध बोलने वाली बारिश होता पानी बहता बहता लेकिन अगर तटबंध बा तो पानी नहीं क्या होता, लेकिन तटबंध वाला बीच में टूट गई तो सारा पानी कहाँ आ जाये गांव में। तो बांध के चाहे तटबंध के टूटना। अब पांचवा कारण बादल का फटना, बादल फट गई पूरा पानी तेज से हर गिर लगल नदी में पानी बढ़ल अब बाढ़ कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन तो नहीं बढ़िया से याद कर लेना, ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, ये नहीं खाली पढ़ के चलेगा घर है तो गुड़वा था टूटे लगी। चलो बाढ़ के कारण पढ़ लेनी जाए, बाढ़ अगला क्या है। अब वही पढ़ेगा कि बिहार में आखिर अब बाढ़ आएगा हमें पढ़ लेनी जा कि बाढ़ से फायदा का होला हानि का होला काहे आवेला। ठीक, एक बचाव का तरीका बा, लेकिन अब ई समझ जा
कि मुख्य रूप से बिहार में बांध का मतलब का बिहार के जो बांध बाटे बिहार के कितना बढ़िया से बनाएगा रखे कितना सुंदर से ये पढ़े के बाद। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। बिहार में बाढ़ की स्थिति बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें कि बिहार में बाढ़ के कितना बढ़िया रोल बा, वर्णन करें। यानी बिहार बबुआ बिहार में बाढ़ कितना हमने के सुख से रखले बा रहे दिले बा ओकरा बारे में पढ़े के बा। चलिए इसका आंसर लिखेंगे। बिहार का तहा तो होने से खराब बा। बिहार में किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष हर एक साल प्रतिवर्ष में क्या होला हर एक साल बाढ़ का आना इस राज्य में नीति बन चुकी है। उत्तर बिहार का पूर्व क्षेत्र उत्तर बिहार का पूर्वी क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नेपाल से आने वाली नदियां द्वारा भारी मात्रा में जल विसर्जित किया जाता है। बिहार की कोसी नदी तो बाढ़ के रूप में
बाण के रूप में एक एक अभिशाप है, एक अभिशाप है जिससे जिससे करोड़ों लोग करोड़ों लोग घर से घर से घर से बेघर हो जाते हैं। देखिए इसको समझते हैं, इससे कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार मतलब बिहार में जो बाढ़ बा वो कितना बढ़िया काम करता है, ये समझे के बाद यानी बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है। ठीक, बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है, यानी बाढ़ जो बटे बिहार के कार्य होता है वो पढ़ेगा तो पहुंच जा। बिहार में किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आना इस राज्य में नहीं पहुंच चुका है। अच्छा ये रहो, ऐसे कोने एक साल जब बिहार में बाढ़ आवे, हर एक साल हमें सुनने को मिल रहा कि बिहार में बाढ़ आ रहा बा, बिहार में बाढ़ सुखाड़ सब प्राकृतिक आपदा आ रहा बा। तो बिहार में हर एक साल यानी हर एक साल मतलब नियम से बाढ़ का होला किसी न किसी उत्तर भाग में, तो कभी हर भाग में कभी हर भाग में बाढ़ आते रहेगा। उत्तरी बिहार का पूर्वी क्षेत्र सबसे अधिक बिहार से प्रभावित क्षेत्र है। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी रहो, बिहार का दो भाग में बांटी जाएगा, उत्तर मान लो बिहार का दो भाग बांट दिया, एक उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार। तो कौन बिहार है बाढ़ से ग्रसित रहेगा, उत्तरी बिहार के दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहेगा, जब भी जैसा पानी बढ़ी अब बाढ़ से ग्रसित हो। अच्छा अभी मौसम और बरसात के, बरसात हुई तुरंत कौशल पानी बढ़ी और उत्तरी बिहार पानी में जलमग्न हो जाए, पूरा डूब जाए। अच्छा दक्षिणी क्षेत्र में क्या मान लो जाओ कि उत्तरी क्षेत्र में क्या बाढ़ आएगा, लेकिन दक्षिण क्षेत्र में क्या तो एक में सुखा आएगा। दोनों से हम लोग शुरू कर लिया, हर एक साल खेत में पटाव जिंदगी में ठंड हो गई, 2 दिन पर पानी रोज खेत में दिया रहा बा। चलो तो उत्तरी बिहार में, अच्छा उत्तरी बिहार में मान ली तो उत्तरी बिहार में बाढ़ आएगा, लेकिन उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आएगा, उत्तरी बिहार में बाढ़ आएगा मगर सबसे ज्यादा कहाँ आएगा तो उत्तरी बिहार के पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आएगा। बाढ़ पैसे सबसे ज्यादा आएगा उत्तरी बिहार में, लेकिन उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पहला तो पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पहला, पूर्वी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नेपाल से आने वाली नदियां द्वारा भारी मात्रा में जल विसर्जित किया जाता है, यानी जितना भी नेपाल से नदी आवेली सब अपन पानी निकालेली बिहार में छोड़ देली सब, बिहार का डुबा के सत्यानाश कर देली जितना नेपाल से नदी आवेली सब। लेकिन सबसे बड़ा कौन दिया है, सबसे बड़ा नदिया हमें देवी एगो। तो नेपाल से जितना भी नदी आवेली सब नदी बिहार में एंट्री मार ली अब बिहार का सत्यानाश। आगे बिहार की कोसी नदी तो बाढ़ के रूप में एक अभिशाप है जिससे करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ आने में सबसे ज्यादा हाथ कोना के बाद सबसे बड़ा कहा ये दिया अभिशाप मतलब श्राप, कोनो श्राप जैसे दे ना पंडित जो तोरा हई हो जब और संकेत में श्राप बाटे अभिशाप बाटे, यानी का एक तरह से बिहार के श्राप लाग चुकल बा कोसी नदी के। हर एक साल आवेले अब बाढ़ लेके आवेले अब बिहार का सत्यानाश करके ही जा रहे। आज अब जब बाढ़ आई तो घर भसी दहा जाई, तो जितना लोग बाटे घर से का हो जाई बेघर हो जी। जब बाढ़ आई तो आदमी बस घर रही रहे के बेघर हो जी। तो यही रहे बिहार में बाढ़ के स्थिति, लाखों लोग घर से बेघर हो जाला, पूरा जल विसर्जित होला, पूरा बिहार के पूर्वी क्षेत्र का हो जाला, पूर्वी क्षेत्र पूरा बिहार से जलमग्न हो जाला। तो यह हमसे रखियो कि बिहार के उत्तर में आवेला बाढ़ और दक्षिण में सुखाड़। तो बाढ़ तरक्की करो कहां से, उत्तरे में बिहार बाढ़े होता और दक्षिण में सुखाड़े होता, तो बिहार तरक्की करो कहां से। समझ आ गई, कोई दिक्कत है आगे बढ़े क्या, ठीक। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और शादी बटल जाओ।
हमने इतना सुखाड़ बा कि पानी डाल लगे बोर्ड साफ करे पड़ता। बोर्ड के इनके सूख जाता, टमाटर के इनके सूख जाता। चलिए अब देखा जाओ, मान लो तो बाढ़ आ गई बउआ लोग, ध्यान बोर्ड पे बाढ़ तो आ गई, बाढ़ से काची हानि होला वो पढ़ लेनी जा, लाभो पढ़ लेनी जा, बिहार का बाढ़ काहे लागल वो पढ़ लेनी जा, सब पढ़ लेनी जा। लेकिन एक बात गई कि मान लो बाढ़ आई तू करबो का? हाँ, बाढ़ आई तो तू करबो का? लागल लागल धक्का बोला, लागल लागल धक्का बोला करे करता। चलो वे हाल हमने करे के बाद चलो कुछ निकल जाओ, लाइन तो कटिए गई, हमने सरकार इतना बढ़िया बा। चलो बाढ़ आने का मुख्य, बाढ़ आने पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चलो निकल जाओ। बाढ़ आने पर, बाढ़ आने पर, बाढ़ आने पर क्या 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 सावधानी, बाढ़ आने पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बरतनी चाहिए। बउआ लोग लिखो लोग, बकवास मत करो लोग। बाढ़ आवे तो पलंग के नीचे ढुक जाए के बा, ठीक बनू? ठीक बा? अच्छा ठीक। पलंग ना तो नदी में घुस जाए के बा। नदी में तो घुस जाए बाढ़ आने से। तो लिखा जाए बाढ़ आने पर निम्नलिखित बाढ़ आने पर निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये ना कि बारात लगा दी हो, बरतनी के बारात लगा दिया तू बरतनी कब के बाढ़ आयल भाई बारात लगी हो तो बढ़िया से खेला। चलो तो बिहार आने पर निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहला करे क्या चाहिए? तो पलंग के नीचे ढुक जाएगा चाहिए। तो चलो वही देखम जा, बाढ़ आने पर, बाढ़ आने पर ऊंची ऊंची स्थान, ऊंची स्थान पर जाना चाहिए। ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जैसे नोट रखिए पहले ये वाला, चलो हमारा फ्री में रहा, बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। पता हुआ हमारे लेके रहा, हमें कहीं अपन दोस्त के खिलवा दे दू गो 300 रुपए के साथ ना 200 रुपए पड़ रहे, दू गो खिला दे। हाँ तो कि ये आधा यूज की रख, हम कहनी लेके आओ, लेके रख बस कहनी जो ना लोग आए दू गो रहे तो आधा यूज की रहे, आधा बाबू बात एगो जना के यूज करते हम रख ले। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है। बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, पलंग के नीचे ढूंढे के ना चाहिए, नहीं पलंग के नीचे ढूंढ दिया ना ना, सबसे मैंने बरसा में घुस के बरसा में उठा लिया गाँव को। बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भोजन को हमेशा कुत्ता को खिला देना चाहिए। भोजन को हमेशा कुत्ता को खिला दीजिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। लेकिन हमने बने कौन क्षेत्र में? बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। तो हमने पढ़ला कोनो फायदा नहीं किया, खाली एग्जामे में लिख पाई बस। एक हमें दे बात आवेला ना, तो हमें दे बात के पढ़ला के फायदा करी, पढ़ल चाहिए, दिमाग अच्छा रही, पता रही तो ठीक रही।
एग्जाम में आए तो लिख देबो। हमें ये पढ़े के बाद सुखाड़ के बारे में, तो सुखाड़ के बारे में पढ़े के अपना क्षेत्र के बारे में। भोजन को हमेशा क्या करनी चाहिए, ढक के यानी तोप करनी चाहिए भोजपुरी भाषा में। तीसरा, पानी को नली में पानी पी लेना चाहिए। पानी को क्या करना चाहिए, उबाल कर पी के चाहिए। ये ना कि कोई नहीं चापाकल चले नहीं है, चापाकल तो डूबे पानी में, उबाल कर पीना चाहिए, गरम कर। अब इन ना कि बाढ़ आई आ छत पर अब तौर से मार गई तो तुम तो कहीं क्या हुआ बउआ है। तो पानी का हमेशा ये चाहिए पानी उठे, बारिश में सा पानी उबाल के पी चाहिए। जैसे गर्मी मुंह लगा देने के। बच्चों को हमेशा बच्चों को ना रखें, कहीं हमें तो कसम जी जाए, लेकिन ये लेकिन क्या करवा। बाढ़ के दौरान पता है क्या करना चाहिए, बाढ़ आवे तो वाइट चार्ज खेलेगा 1 by 1। आइए 1 by 1 खेला जाए। रेडियो, टीवी, टीवी पर वाली चेतावनी चेतावनी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अब ये ना कि बाहर है खेलेगा फ्री फायर, रुक 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 कर फ्री फायर खिलाओ तो नहीं रुक, एगो सही बाहर दिमाग खराब के लिए बातें चाहिए। पहला काम पढ़ो करके होना चाहिए, कहाँ चले गए चाहिए, हो जाएगा सीधा ना रही बांस ना बज बांसुरी, नीचे रहबे ना करबो तो डूबे ना करबो। हवा पे नहीं चढ़ के ऊंचा स्थान पे चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा, ऊंचा स्थान पे। और कुत्ता एक क्या देने के बाद तब अपने खाए के बाद ऐसे स्वाद। पहला नंबर जब भी बाहर है तो कहाँ चढ़ जाएगा, ऊंचा स्थान पे टावर पे लेके चढ़ के। दूसरा का भोजन को हमेशा बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छी का होगा तो पानी अपना अपना बिल से बाहर निकल लो तो हो सकला। ऐसे भोजन को हमेशा टोक के रखो कहा कि पानी में जितना बैक्टीरिया किया जा सकता मर जैसो आ तू मार भी लो तुम हम महाराजी नाम पता रहो। चाहिए पानी में गर्म करके या उबाल के ही पिए के चाहिए। बच्चों को भूखा ना रखे खा के, लेकिन लड़कों ने कुछ ना कुछ खिला दे के चाहिए। फ्री फायर खेलिए, इससे आपकी जान बच सकती है। ऐसा जवान का मार के मुंह फाड़ दो, लेकिन अब तो रेडियो तो नाम नहीं करे, रेडियो तो करे बा टीवी। तू बताओ जब बाढ़ आई तो सब तो पुल गिर गई तो लाइन लगा ना करी तो टीवी चली। तो पहले रहे रेडियो के, अब रेडियो तो रेडियो के और टीवी का दुकान खत्म तो बात
एक दो अपने घरे बाई चांस एक दो घरे होई तो होई तो सब घर नहीं क्या हो आज का सब घर का बाटे बाण आवे तो मोबाइल के अच्छा से बचा के रखे के चाहिए एक नहीं ऊपर जौन जौन चेतावनी देवे ओकरा ध्यान से सुने के चाहिए बाहर से बच सकेला अभी ना कि खेलेगा फ्री फायर खेल खेल के चार्ज खत्म करो पहले बाबू उठे समझ आए हाँ आगे बढ़े एक और ले जा बड़ा खुशखबरी के साथ कहल चाहता नहीं कि हम कहा हुए बाढ़ के अगला टॉपिक स्टार्ट करे के बाद दक्षिण बिहार में क्या होगा में हम मान लगे तो ऊपर नहीं लिख ले लेकिन हम बता देते नहीं कितना लिखबो जब भी बाढ़ आवे तो अपना घर में सोना चांदी अब ये ना कि कहो कि हम एक बोरा चावल उठा मतलब जो महंगा बाटे बहुत कीमती बाटे जिसे सोना जिंदगी के कागज डॉक्यूमेंट्स सब के कागज के बाद पूछ जाएगा पहले दूसरा क्या हम देखा था खड़ा दिया खड़ा दिया अब तुम्हारे आवते नहीं है और तब डूबी शर्म तोहरा तो नहीं डूबी क्या है कि जब भी बनावेला बचावे जा करो तो ये बात ध्यान रखियो कि वो तरह का अपना जोर से पकड़िए इतना तारा पोहरे आता तू बहुत तैराक बारो तब वो हम तुमको भी ले डूबेंगे ओकर दिखाए तो कभी कूद जाए के लाखों पाए ठीक खाए पिए का सामान लेके चलो आगे बढ़े हो गए अरे कितना कुछ लेके आली पोहरे आवते नहीं के अपन हो डुबो हो डुबो ऐसा ना चलो बउआ लोग हमने के बाढ़ के बारे में पूरा खत्म अब क्या पढ़े के बाद टॉपिक सुखाड़ हर पढ़ेगा आगे पढ़ेगा पढ़ के मर जाएगा हमार नोट्स हो हमार लिखल हमार एकदम खाली अरे कुछ तुम समझ नहीं कुछ लिख ले वाली खाली हमारा समझ आए लेकिन ये रहता जितना पढ़ाओ था नहीं एक से बड़े क्वेश्चन ना आई भले घुमा के दे बात कर हम पढ़ने वाली बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए क्वेश्चन जैसे घुमा के दी लेकिन सब हमारे पढ़ाने में से दी क्या है कि दो को क्वेश्चन बैंक किताब आ यूट्यूब आ गूगल खाताना चीज के प्रयोग करके तब ये टॉपिक उठा के छापले वाली एक टॉपिक छापले वाली छापले नहीं हो तो नोट बनने वाली अपना से ठीक तो हमने ये बाढ़ पढ़ लेनी क्या बाढ़ के खत्म हो गई और क्या पढ़े के बाद सुखाड़ के बारे में तो हमने तो निकाला सुखाड़ तो सुखाड़ ध्यान से पढ़िए लोग कि सुखाड़ से क्या हानि होला पहला क्वेश्चन लिखम जा सुखाड़ सुखाड़ से आप क्या समझते हैं सुखाड़ से आप क्या समझते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन बा कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन दी सुखाड़ को परिभाषित करें सुखाड़ क्या है सुखाड़ किसे कहते हैं ये सब क्वेश्चन का हो एक पूछे तरीका अलग अलग बा अब कहो कि हम पढ़ रहे नहीं ना पढ़ावल बा लेकिन क्वेश्चन तरीके से पूछे रहिए कहा जाला अलग हो जाला
समझ में बोल। चलो एक लिखो जाओ साथ साथ में एक आंसर लिखो जाओ। अच्छा पहले आंसर ही तो पहले समझ जाओ, बोल को समझो पहले। मान लो कि भाई हमारे क्या हो, अभी पानी ना हो, मान लो जमीन हो, क्या हो, जमीन हो यानी खेत हो, धरती हो। एक तरह से मान लो कि बारिश पड़ता है, छोटे छोटे बारिश के बूंद पड़ता है, बारिश बूंदी पड़ता है। अगर बारिश के पानी धरती के अंदर 100 सेंटीमीटर तक घुस जाता, बारिश के पानी अगर जमीन के 100 सेंटीमीटर अंदर तक अगर चल जाता, तो हमनी के बारिश जमीन का बाटे सही बाटे, जमीन के मतलब सुखाड़ नहीं थे आवत। लेकिन 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 है 100 सेंटीमीटर ना जाके मान लो कि बोरी पड़ता, मिट्टी 100 सेंटीमीटर पानी जो बटे कम से कम 100 सेंटीमीटर अंदर जाता। 100 सेंटीमीटर अगर नीचे हो चल जाता तो कोनो दिक्कत नहीं है, 10 फीट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कम से कम करना जाके चाहिए 100 सेंटीमीटर। लेकिन मान लो कि अगर बुनी कम, मान लो कि बारिश होता, हमने के पानी हमेशा 100 सेंटीमीटर ना जाके 25, 35, 20, 31 मतलब 25 से कम, 25 से अगर 25 सेंटीमीटर से पानी धरती के नीचे कम जा रहा होगा, तो हमने के मिट्टी धीरे धीरे सूखा पड़े लगी और धरती पूरा क्या हो जाए, सूखा पड़ जाए, दरार पड़ जाए, फट जाए, तो हमने की जमीन क्या हो जाए, सूखा पड़ जाए। तो हमने के बिहार में यह स्थिति बा, पानी जब चाहे 100 सेंटीमीटर बुनी पड़ेला। एगो कहावत बनू कि बुनी पड़ेला, बुनी हमें तो रात में बुनी पड़ रही और सो जाए बुनिया छूट जाए और दम हमने भगवान जी के नायका नया गरिया जा। ये पता नहीं क्या होता रहे बचपन में साफ है। तो अगर बारिश होने के जमीन के लिए 100 सेंटीमीटर जाता तो बढ़िया बा, लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम जाता तो हमने की धरती तुरंत सूखा पड़े वाला बा। तो हमारा हमने की जमीन की मतलब हो 100 तो थोड़ा ना वाला नहीं, 75 30 ना ज्यादा हमने की जमीन, हमने की जहां मान क्षेत्र में ऐसे में। तो देखो सुखाड़ किसे कहते हैं, हमने के एक परिभाषा लिखम जा। देखो सुखाड़ के हम बउआ लोग, सुखाड़ के हम दो परिभाषा लिखवाए, ठीक। दो में से पहला जौन आसान लगी, जौन अच्छा लगी तो ना के बिया कर लेगा, जौन से जौन अच्छा लगी तो ना से बिया कर लेगा, यानी याद कर लेगा, इन्हें बिया नहीं करके। पहला लिखम जा, यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्षा, यदि किसी वर्षा की मात्रा 25%, 25% से 25% से अधिक, 25% से अधिक की कमी, 25% से अधिक की कमी होती है, होती है तो ऐसे स्थिति, तो ऐसे स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। देखा बुआ, ये रही पहली परिभाषा कि यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की कमी यानी 25% से ज्यादा यानी 21% से कम अगर हो रहा है तो ऐसे स्थिति को कहते हैं सुखाड़ कहते हैं। ये वही पहली परिभाषा। एक दूसरा परिभाषा लिखम जाए जा, या देखे हई चाहे या हई, हई क्या बात है, जब कभी हई दोनों सुखाड़े की परिभाषा हो, जब कभी वर्षा, वर्षा, वर्षा के अभाव में खेती की नमी, खेती की नमी, खेती की नमी खत्म हो जाती है, खेती की नमी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है
और खेतों में क्या हो जाता है, दरार, खेतों में दरार पड़ जाते हैं, खेतों में दरार पड़ जाते हैं, तो ऐसे स्थिति को, तो ऐसे स्थिति को तो ऐसे स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। सुखाड़ कहा जाता है, समझिए बोर्ड पे क्वेश्चन का था, सुखाड़ किसे कहते हैं, सुखाड़ क्या है, सुखाड़ की परिभाषा है, सुखाड़ को परिभाषित कर रहे हैं, या सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, इस बतिया एक के बार समझा। यदि किसी वर्षा वर्षा की मात्रा 25% है, अधिक की कमी होती है, मान लो कि 21% हो गया लगभग, 20%, 25% से कम अगर होता तो हमने की जमीन में सुखाड़ आई। अच्छा हर समझा, जब कभी वर्षा के अभाव है, जब वर्षा नहीं थी, बुरी नहीं पड़त, तो खेत के नमी का धीरे धीरे खत्म होकर लग रहा है, यानी खेत में जब नमी जब बटे धीरे धीरे क्या होकर लगेगा, खत्म होकर लगेगा, और खेत नमी का पड़ जाला पूरा दरार, देखा दरार दरार पूरा फट जाला, फट जला फट जला, तो ऐसा के स्थिति क्या कहल जाला, सुखाड़ कहल जाला। जब भी खेत में नमी खत्म हो जाई, अब पानी ना पड़ी, बारिश ना हुई, तो एक के सुखाड़ कहल जाला, दरार पड़ गई खेत में। तो हमने जने अक्सर धान खेत में पड़ेला ना हो, धान खेत में अक्सर पड़ेला, कुछ दिन तुरंत धान रोपाया बा, तुरंत धान रोपाया बा, और तुरंत हमें धान का हुई सुखाड़ पड़ी, धान में पूरा पानी देवे पड़ेला बहुत ज्यादा ज्यादा, दिन दो दिन तीन तीन दिन तक बारिश पानी बोरिंग चलेला, तब लेकर पानी की प्राप्ति हो, लेकिन फिर 2-3 दिन में सुखाई जाला, उतना चलने के बाद भी अब फिर दरार पड़ जाला। चाहे गेहूं या धान काटे भी नहीं पाए चला, काटे भी पूरा पूरा फट रहेला, वो करे के कहे सुखाड़, यानी बिहार में भी सुखाड़ का बाटे, दक्षिणी भाग में सुखाड़ बा, तो जाने हम नहीं बने, हमें पानी नहीं सुखाड़ पड़ल बा। अच्छा हमें जने मान लो पानी कल से निकाले को ही, तो लगभग कितना फीट कोड़े लिया, कम से कम कोड़ तो 120 फीट, एक नीचे पानी हवा नहीं खेल ऊपर, कम से 120 फीट, लेकिन अब तो कर 120 फीट, 140 फीट, 150 फीट, आदमी 150 फीट तक होता, लेकिन वही चल उत्तरी बिहार में तो 20 फीट कोड़े ना, 25 फीट पानी मिल जाता है, 20 से 25 फीट पे खेलते खेलते लेकर पानी निकाल दे, ठीक है, पाइप निकले से दो गला जैसा पानी निकले लगा, कई कोने का होला, हरे साल बाढ़ आवेला, बाढ़ आवेला तो नदी पानी भरल, आ दक्षिणी बिहार में पानी नहीं क्या हो गया, जल्दी लिखिए। तो बिहार में यह बाटे कि उत्तर में बाढ़ से या दक्षिण में सुखाड़ से ग्रसित बा। चलिए सुनो डाउन करिए जल्दी। मोटिवेशन कम है ना भाई, अभी बहुत दबा के दो, चलो अब आया पढ़े के बाद, अच्छा ये तो सुखाड़ से फायदा हो रहा कि घाटा होला, बउआ लोग बताओ, सुखाड़ से फायदा होला घाटा होला, घाटा होला, का होला बताओ, तने आगे घाटा का होला, का हानि होला बाढ़ से, मतलब सुखाड़ से बाबा देना पड़ता है। अच्छा ये बताओ हो गई, अब देखो इतना ही लीजिए, और मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन 5 को लिखा चल रही 4-5 लाइन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाटे, भुलाइल भटकलाई वीवीआई बाटे, वीवीआई हम जैसे पढ़ाओ तो नहीं, तब से एक बोतल हाथ में पानी खत्म हो, खाली इरेज प्राप्त करते हैं, सब सुन के तबाह रहा, इतना मुझे सुखा रहा, समझ जा, कपड़ा तो सुन जाता, बिना बोर्ड तो बिना पानी साफ नहीं क्या, और एक पता हो सरफ लगा के धोए पड़ी बोर्ड के, तब देखा पूरा चिकन हुई,
ना, सरफ लगा के धोएगा ऐसे से इसको। चलिए दम ऊपर दे देंगे VVI, यानी भुलाइल भटकल एग्जाम में आई। चलो पहला पॉइंट लिखम या सुखाड़। अच्छा ये बताओ सुखाड़ कैसे आपदा है? प्राकृतिक मानो जो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे साथ साथ चलिए, बकवास मत कीजिए, लिखते चले साथ में। सुखाड़ एक कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। अब इन अब कह दियो कि शंकर जी आवेला ना पूरा पानी सूख जाला, पाइप लगा के पी जाला। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ आपदा धीरे धीरे यानी लहे लहे धीरे धीरे क्या करती है? आपके पास आती है। आ गई नहीं, गेट खोलो। आपदा कैसे आती है? धीरे धीरे। यह आकस्मिक प्रबंध, ये आकस्मिक आपदा नहीं है, यानी एक पैक नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। ये पहले काट दे घरे कि हाँ हम आवेला बानी, नाश्ता पानी तैयार रखिए लो। बिन बुलाए मेहमान ना ही आ, जैसे कि बहावा आवेला बिन बुलाए, लेकिन सुखावा ना आवेला, कहाला पावेला, कहला बउआ आ होता नहीं। तीसरा का सुखाड़ के लिए गलती क्या लिखा था हमारे सामने? सुखाड़ के लिए सबसे, बस और आधा घंटा में खत्म कर दिया जल्दी। सुखाड़ का आज टॉपिक खत्म कर दो जी ना, सुखाड़ खत्म कर दीजिए तो अगला वीडियो में भूकंप और सुनामी पढ़ ले के एक पहले सुखाड़ खत्म कर दो और आधा घंटा लगेगी। दम दबा के पढ़ो तो लिखो तो दम। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कौन है? अच्छा बताओ ऐसे तो हम नहीं कह रही कि सुखाड़ तो एक तरह की प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ तो ध्यान से सोचा जाए सुखाड़ प्राकृतिक आपदा ना हो, इन मानव जनित ही आपदा है। लेकिन मानव ही पथी काट देगा, पेड़ काट देगा तो बारिश ना होला, मतलब पहले कहे ना सुखाड़ होता है, मानव की गलती से ही होला ये सब। लेकिन सुखाड़ का तरह के प्राकृतिक आपदा ही हो। सुखाड़ के लिए सबसे ज्यादा सबसे जिम्मेदार कारण वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी है, ये बारिशें ना हो तभी तो सुखाड़ पड़ी। चौथा दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। दक्षिणी बिहार बाढ़ से ग्रसित है, सही बा नो? अरे बुक सही है, दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रसित, बाढ़ से ग्रसित रहेगा, बाढ़ से। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। देखो अगर बूढ़ी बेसी पड़ी तो बाढ़ आई, और कम पड़ी तो सुखाड़ आई, यानी क्या चाहिए? लिमिट में, कोनो काम का चाहिए लिमिट में करना चाहिए। तो कहो कायदे में रहो तो फायदे में रहो, संगे कहे पड़ल बुनी के कायदे में रहो तो फायदे में रहो। बिहार का 16% क्षेत्र, समझ लो बिहार का 100% में से 16% क्षेत्र सुखाड़ से अच्छा जितना हमन के बाटे ये सब अपन भाषा में बाकी ना, एकदम इजी भाषा में कहीं को बुझाता है कोई एकदम किताबी भाषा फलान फिलान फिलान एकदम आसान आसान भाषा में बाटे, याद करे में कोनो दिक्कत नहीं हुई। चलो समझ लो पहले का लाइन के पहले कहता कि हम सुखाड़ है ये कैसे आपदा हो? प्राकृतिक आपदा हो। तो ये सही सुखाड़ कैसे आपदा हो? प्राकृतिक आपदा, पहले का लाइन याद। अच्छा सुखाड़
एक ही प्रकार लगे धीरे धीरे आवेला, एकदम लहे 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 आवेला, धीरे धीरे आवेला। कह के आवेला कि बउआ आवत नहीं, नाश्ता पानी तैयार रखियो, लो रसगुल्ला मंगा के रखियो, आवत नहीं। तो सुखाड़ कैसे आता है? सुखाड़ आपदा धीरे धीरे आती है, तो चुप रहे, मार दे मार लगे, ध्यान देना। तो सुखाड़ कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार क्या है? तो वर्षा की कमी। बुनिया में पहले सुखाड़ आई कहां से? वर्षा की कमी। ज्यादा हुई तो क्या आई, कम हुई तो सुखाड़। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है, तो सभी जानता कि उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहेला। करे का सकेला। अब बिहार का कितना परसेंट क्षेत्र, ध्यान नंबर पे, बिहार के 16% क्षेत्र हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहेला। कितना परसेंट? 16% क्षेत्र करेला सुखाड़ से ग्रसित रहेला। नहीं ना जिला समझा गई के। पक्का देखिए, पांचों लाइन में से हमारा बात याद रखिए, ये पांचों लाइन में से हमारा जहां उम्मीद रखी एक लाइन हो सकेला एग्जाम में दे सकेला, तो एक अच्छी तरह के लोग। अच्छा मान लीजिए कि सुखाड़ हमने कहा है, सुखाड़ हो का, सुखाड़ के कुछ फायदा। अब जाना कि सुखाड़ के काहे आवे रखा है, ये बिना बोलने काहे आ चला हमने द्वार पर रोज रोज। देखम जा क्वेश्चन, हाथ दुखावेला हो, क्या करिएगा, क्लास 10 में है, पढ़ना तो पड़ेगा 2 घंटा। हाथ तुम्हारा दुखाए लगा लिखत लिखत। कितना घंटा की क्लास हो रहा है? 1.5 घंटा क्लास, 1 घंटा के 1 घंटा 1 मिनट। चलो बस और 20 मिनट में खत्म करें, 20 मिनट में। सुखाड़ के कारण, सुखाड़ के जोश खत्म ना हो जाए, दबा के पहुंच रहा लोग। अभी और 20 मिनट पढ़े के बाद, 20 मिनट और कसम खींच खींच के दम मैं के नाम को देगा पढ़ लिखे दम एग्जाम में नंबर लाएगा, 100 में 100 नंबर लाएगा के बाद। चलो सुखाड़ के कारण होने वाली हानि, होने वाले हानियों को लिखे बस, और 20 मिनट में खत्म करें, 20 मिनट में लिखे। तो तुम तोड़ कर छापाएगा हानि होगी। सुखाड़ से क्या हानि हो रहा, लिखम जा। सुखाड़ से होने वाली हानियां निम्न है। निम्न आता है पढ़े में, बेचारा ही हमने खेत सूखो चाहे मत सूखो, माटर मत सूख जाता। हमारे लिए लिखल जात कि हमें तो ना पढ़ाई में अगर माटर में ईंट डालना मत, जिंदगी खत्म हो गई। एक दिन में 10 दिन ईंट डाले पड़ेला, 1 घंटा क्लास में रखो वाले ईंट डाल देनी हमें करा में। सुखाड़ से होने वाली हानियां निम्न है। पहिल का हजान हजान टावर पे भारी मात्रा में का भारी मात्रा में फसलों का नष्ट होना। अच्छा सुखाड़ से सबसे ज्यादा नष्ट क्या हो रहा? देखो बाढ़ आवे अच्छा सुखाड़ आवे, सबसे ज्यादा हानि कोना के होला? फसल के। ये दोनों रहला, खेत में पानी बेसी हो तब सड़ी, कम हो तो सूखी जाये, राम नाम सोते हो जाये, करबो का सकेला। भारी मात्रा में फसल का होता है, सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा का जान माल की क्षति होना। अब तो हर हाली माल नहीं कहता, मुझे जान माल की क्षति होता नहीं, जान माल की क्षति होना। हम होने का लिखा नहीं, जान माल का क्षति होना। तीसरा फसल उपजाऊ। अच्छा तो बताओ कि जब बाढ़ सुखाड़ आई तब फसल ज्यादा होगी कम होगी?
फसल उपजाऊ कम होने के कारण जवन चावल आज 25 रुपए किलो वो कितना रुपए किलो हो जाए होने के कारण महंगाई बढ़ जाना। अच्छा तुम ही बताओ तो बउआ लोग, सुखाड़ आई जब सब फसल सूख जाई तो जवन चावल 25 रुपए किलो बा ओका भाव का किलो हो जाए 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो पहुंच जाए, यानी फसल उपजाऊ का कम हो जाए और महंगाई बढ़ जाए। चौथ का पॉइंट लिखम जाए किसान की। अच्छा प्रधानमंत्री अगर का खेती करे फसल उपजाए क्या होला, तो किसान की जब फसल ना होगी तो पैसा कहाँ से आई। किसान की आर्थिक स्थिति, किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, यानी किसान की स्थिति कैसे होती है दयनीय। समझ लगेगा के चलो वहां आखिर मतलब देखो वहां एला से क्या क्या हानि होला हमने तो पढ़ लेनी जा कि पूरा फसल होला जान माल क्षति होला। अब समझ जाओ सुखाड़ के कारण होने वाली हानि, यानी सुखाड़ से क्या हानि होला हो बउआ। पहल का हानि होला तो हर माल तहर से हो जाए टावर पे, ऐसा ना होला। भारी मात्रा में फसल का हो जाला सूख जाला नष्ट हो जाला। अब जब पानी ना रही तो फसल ही रही, कितना पानी देगा अपना आप से जब जमीन में नमी ना रही तब तक। दूसरा का भारी जान माल की क्षति होना। मान लो जैसे कि एक तरह से अगर पानी ना रही तो मानो तो कसम पानी थी काम चला ली कहीं से खोज खाद के कोड़ करके, लेकिन जानवर कहाँ से पिया था। बोलिए जब बारिश से बोलिए पड़े तो सुखा हुई कहाँ से, तब जानवर के पानी पिए ना मिली ओकनी के मर गया था। ओकरा बाद से हमने के बहुत ज्यादा पैसा ना मिली, पेड़ सब कुछ सूखे लगी, खेत के सारा फसल सूख जाये तो कहा बटे पूरा स्थिति का हो जाए किसान के दयनीय हो जाए। पैसा ना रही किसान की पूरा स्थिति क्या होगी दयनीय हो जाए। और फसल जब मान लो जब सुखा रहेगा तब फसल ना होगी, और जब फसल ना होगी तो महंगाई क्या होगी अपने आप बढ़ जाए। देखो एक बात समझो हर एक साल का होला कि मतलब लगभग जब सुखाड़ आवेला सबसे ज्यादा तो बहुत सारा किसान आत्महत्या कर लो का है। क्या कि मान लो कोई किसान बाटे वो अपन बेटा के पढ़ाई खातिर बैंक से लोन ले लेबा, बेटी के बियाह खातिर बैंक से लोन ले लेबा, बहुत कुछ खातिर से लोन ले लेबा। आज जब वो अपन खेती अच्छा किसान क्या करला खेती करला खाली गांजा जे बेचेला। किसान केवल ईमानदारी पूर्वक अपन खेती बाड़ी करेला और ओकरा से फसल उगाएला और मार्केट में बेचेला और वो पैसे से अपन घर द्वार चलावेला। लेकिन जब सुखा जाए जब सारा फसल नष्ट हो जाए तो किसान के पास कुछ बचे ना करी। तो ही सोचो जब किसान के कपार पे इतना सारा बोझा रही, बैंक के लोन, बेटी के शादी करे के लोन, सारा पैसा का जब लोन रही तो अब वो सोचे किसान उजी पाई। तो असल के किसान माइंड में बन के बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जो ना काम अपन आत्महत्या कर ले सो। आत्महत्या के कारण आत्महत्या ऐसे कर लो सो कि ओकनी के लागेला किसान के लागेला किसान भाई के कि ओकरा से उनका मरला पे सरकार उनका कुछ मुआवजा दी, घर वाला के 4-5 लाख 10 लाख रुपया दी जिनका से घर का परिवार चल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार भी कहाँ, सरकार भी छोटा बाटे, आधा पैसा देगा आधा पैसा खापा जा रहा। तो भारत में 2 जवान 1200, एगो खेत में खड़ा किसान एगो बॉर्डर पे खड़ा जवान, ये 2 1200 तो हमें देश चलता। लेकिन सबसे स्थिति खराब ये दोनों के बाद किसान के। आज खुद हम एक हरी फिलहाल में आज से 10 दिन पहले हमारा देखिए 20 दिन पहले हम आपन खेत में नेनुआ सब्जी 3 रुपए 2 रुपए किलो बेचे बाजार पे, 3 रुपए 2 रुपए किलो। हमारे गाड़ी से ले जाकर तेल भाव ना होता है। 50 किलो हुई तो 100 रुपए की हुई, 150 को हुई, 200 को हुई, 3-4 रुपए किलो। क्या किसान की स्थिति क्या हुई तू ही सोचा। जो कि तेल के महंगाई क्या है 60 रुपए 180 रुपए किलो बाटे। अगर तू घानी तर किने 60 रुपए 180 रुपए तेल किलो बाटे, अगर किसान सब्जी बेच के चाहिए चाहे फसल उगा के चाहिए इतना कर पाई किसान अपना कमाई से कुछ कर सकता। किसान की स्थिति सबसे खराब बाटे जवान के। तो एक से किसान आत्महत्या कर लो। तो अब तो हमने के हाथ हमने के लिखने में हाथ नहीं हानि, लेकिन असली हानि ई बा किसान अपन जान तक गवा दे सुखाड़ के कारण अब बाढ़ के कारण। सबसे बड़ा हानि ई बा। ऐसे में आगे बढ़े के सुनो बहुत बहुत मन संसार बा जान माल की क्षति होना। जान माल
देखो एक और छोटा सा लाइन बटे कि नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, हर लड़की खराब नहीं होती, जिस दिन बनोगे किसी बेटी की बात उस दिन समझ में आएगा कि हर किसी की बेटी माल नहीं होती। ठीक, बात को समझ लेंगे, हर बेटी को इज्जत देनी चाहिए हमने के क्या करबो, लेकिन बिहार में क्या कर सकेगा। चलो आगे बढ़ते हैं यार। आगे बढ़ते बिहार सुखाड़ के कारण पैसे हुए। अब ये देखा जाओ कि सुखाड़ के लिए अच्छा ये बताओ, एक लाइन लिख लो, डैश ऐसे स्टार मार के, बिहार एक बिहार एक कृषि प्रधान कृषि प्रधान राज्य है। लिखिए इसको नोट कीजिए स्टार मार के, बिहार एक कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य, यानी बिहार में क्या हो खेला, केवल केवल से ज्यादा मतलब बिहार के 80 से 50% लोग किसान मतलब खेती पे निर्भर बाटे। सबसे ज्यादा भारत, अच्छा तुम सोचो, बिहार पूरा के पर निर्भर बाटे कृषि पे, उत्तर में बिहार, उत्तर में बाढ़ आ जाता और दक्षिण में सुखाड़ आ जाता, तो फसल हुई कहाँ से, और जब फसल ना तो बिहार तो करी, बस यही कारण है कि बिहार में तो नहीं कर। तो बिहार के लेकर में टैलेंट टैलेंट अपना चला अपन की चाइना वाला के गोल को घुमा दिया सब। बिहार वाला में कौन का सके बिहार वाला में टैलेंट कूद कूद के भाव कूद कूद के टैलेंट, लेकिन ओकरा पहचाने की खाली जरूरत बाटे। हो गए आगे बढ़े के, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। चलो बस और खत्म बा, हो गई बा, खत्म बा। क्वेश्चन लिखम जा, क्वेश्चन क्वेश्चन पॉइंट स्टार में पॉइंट लिए गए, पॉइंट सुखाड़ के लिए सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचना करें। यानी ई जाने के बाद कि बा हमने के जन सुखाड़ आवेला ई काहे आवेला, तो पहले लिखो क्या करें सर, खानदानी रूप से सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक, उत्तर तो आधा देखिए तो में आधा तो है, उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है, निम्नलिखित चलो पहला पॉइंट जल्दी लिखे लो, खत्म जाते हो गया खत्म, वर्षा की कमी। दूसरा पॉइंट जलाशयों में जल स्तर का जल स्तर का गिर जाना, जल स्तर का गिर जाना। और सबसे मेन पॉइंट ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। हमनी के जितने गांव में बारह सब पागला हतना मोटा पेपर पे काट देता रहो सब, पेपर पे उतना मोटा कितना रहे काट दिलो सब के। अब सोचो ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन उतना कम हो गए, ऑक्सीजन कम हो तो गर्मी बढ़ी सुखाड़ अबे करे, ग्लोबल वार्मिंग हुई। क्या समझो चट्टन के उपयोग अपने खाए मांग रहे। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, चौथा पॉइंट समतल मैदान में
समतल मैदान पर घास की कटाई ना करें। घास की कटाई ना करें। चलो समझ ले करेंगे पहले। बस अब खत्म है, खत्म बा। बस आओ एक और क्वेश्चन है, बस खत्म, लास्ट क्वेश्चन बा। पढ़े खत्म कर दो, कह जो छोड़बो। ये नहीं सुखाड़ काहे आएला, ये समझे के बाद पहल का भूमिकंप बड़ी तरह सुखाड़ आई। दूसरा का नदी तालाब में पानी जल स्तर का हो चुका पूरा नीचे गिर जाए। जब पहले पानी रहे 10 फीट, आगे बढ़े 1 फीट पर 2 फीट पर, तो क्या हुई पानी तो सुखाड़ तो पड़बे करी। तीसरा का पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होला, पेड़ पौधा कटाई, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, धुआं धक्कर का बढ़ना, तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो सुखाड़ बढ़ी, बुनी ना आई। ऐसे बेसी से बेसी पेड़ लगाओ के चाहिए। लेकिन सर हमें छोटा बारह सौ बिहार में कि पेड़ लगाए जगह काटते 1200। हमारा गांव में तो और छोटा सब सारा जमीन बेच बेच के घर बनाओ तरह से पेड़ काट काट के। समतल मैदान पर घास की कटाई ना करे। अच्छा आप सोच लो कि सुखाड़ से घास के का लेना देना बा। ठीक, तो देखो सुखाड़ से घास के बहुत ज्यादा ही लेना देना बा। क्या कि देखो जहाँ जमीन का बा समतल यानी बराबर बा, घास बा, तो जब घास बाटे तो पानी क्या करी जमीन से ऊपर में अपना ओर खींची। जब पानी के अपना ओर खींची तो आसपास की मिट्टी में नमी बना रही, तो मिट्टी में सुखाड़ ना पड़ी। ऐसे घास के ना काटे के चाहिए, तो घासों काट देगा तो फिर हाल हो। बस एक और लास्ट पॉइंट, छुट्टी। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सुखाड़ का है आवेला, सुखाड़ हो का एक से का घाटा बा, एक पढ़ नहीं जा। लेकिन अब इस ये बा कि हमने अगर दक्षिण क्षेत्र सुखाड़ के रोके के बा तो क्या करे के पड़ी, तो सुखाड़ से बचाव के उपाय लिखे के बा। बस लास्ट पॉइंट, छुट्टी। सुखाड़ से बचाओ, सुखाड़ से बचाव के तरीकों को लिखे। चलो लिखम जा। सुखाड़ से बचाव के तरीके तरीके निम्न है। जल्दी लिखिए, निम्न है। पहला लिखेंगे सघन वृक्ष रोपण। सघन वृक्ष रोपण द्वारा वन क्षेत्र में वृद्धि करना, में वृद्धि करना यानी पेड़ रोपण एकदम पास पास। सघन मतलब भीरी 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 रोपण, यानी गहराई आपस में ना कि एगो पेड़ एजा तो एगो 10 फीट के दूरी पर ना, पास पास से पेड़ रोपो। अब जंगल का करो, जंगल के बढ़ावा दो, पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ रोपो पास पास यानी सघन घना रोपो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वर्षा, जैसे बुनी पड़ता तो जो लोग पानी बा वर्षा जल यानी वर्षा जल का संरक्षण करना है। यानी बुनी के पानी बचा के रोक के रख। वर्षा जल का संरक्षण करने का मतलब होला कि बारिश के पानी के रोक के बचा के रख। और तीसरा पॉइंट लिखम जा वैकल्पिक, वैकल्पिक रोजगारों, वैकल्पिक रोजगारों का
प्रोत्साहित करना। चलो, प्रोत्साहित करना। आगे को चेष्टा करना करी समझा। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966। सबसे ज्यादा सुखाड़ यही बात आई रहे। जल्दी लिखिए तो बस खत्म है। एक और लिख लीजिएगा स्टार मार के। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवान नामक जगह पर बनाया गया है। इस जगह से कितने नोट डाउन कीजिए तो बस और एक मिनट बस खत्म। 1 मिनट और। देखिए, सुखाड़ से बचाव का तरीका नहीं। सुखाड़ में भाई तो हमने कैसे सुखाड़ रोक सके जा, तो पहला जितना हो सके उतना पेड़ रोक दो खेत में, चाहे बगीचा, जितना जहां हो सके वहां के रोक दो। दूसरा का, जब बारिश पड़े तब जब बूंदी पड़े तो पानी के बचा के रोक के संरक्षण करके रख ले के बाटे। तीसरा का पॉइंट और समझो। अच्छा, जब सुखाड़ आएला तो सबसे ज्यादा हानि कोना के होला? सबसे ज्यादा हानि कोना के होला? किसान। फसल के तो होला, लेकिन फसल से सबसे ज्यादा हानि कोना के होला? किसान के। तो किसान के काम कहे रहेला कि और खेती करे के। तो सुखाड़ रहेला तो किसान अपन जान तक दे देवेला। तो जो किसान बा वो अपन जान ना देवे, यही से खेती के अलावा भी वो दिमाग में ये रखे वैकल्पिक, यानी जब मान लो खेती ना कर सकी तो कुछ और काम करके पैसा कमा सकी, तो ओकरे कहल जाला वैकल्पिक रोजगार का प्रोत्साहित करना। यानी मान लो जब सुखाड़ पड़ जाई, जब खेती ना कर पाए तो कुछ और करके अपन पैसा कमा सके, अपन घर द्वार चला सके। आप भारत में सबसे ज्यादा सुखाड़ कब आया पता है? तो 1966 में सबसे ज्यादा सुखाड़ है, भयानक वाला सुखाड़ है, पूरा एकदम भयानक वाला। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 में पूरा। और दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ बाटे? नील नदी पर आसवाना नामक जगह पर बनावल गइल बा। और नील नदी पर ही बनावल गइल बाटे। चलो हो गइल, खत्म हो गइल। बस थोड़ा सा एक और 3 लाइन, 3 लाइन में खत्म बचा लेना। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलिए जल्दी खत्म कर दे, जवाब देना पड़ लीजिए। चलिए एक कॉपी में लिखिए, एक तरफ है बांध का नाम, बीच में लाइन खींचिए, इधर लिखिए नदी, और एक और लाइन पर इधर लिखिए कृत्रिम, यानी मानव द्वारा बनाए गए बोलते हैं कृत्रिम, जिसे मानव जिसे बनाता है। कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम जलाशय का नाम। कृत्रिम होने का होला जो ना मानव बनाएगा। मार्कर बात है, मार्कर का कृत्रिम बनाओ मानव के द्वारा। पहला लिखल जाओ भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल बांध कहो, अच्छा परियोजना कहो। ये कौन नदी बना? तो ये बना बाटे सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे
कौन सा जलाशय बनावल गइल बा तो ओकरा कहल जाला गोविंद, ओकर नाम बाटे गोविंद सागर। दूसरा बांध बनावल गइल बा कहाँ, तो एकर नाम बाटे नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना। आ एक कौन नदी में बनावल गइल बा, तो ई बनावल गइल नर्मदा नदी पे। आ एजे जौन जलाशय बनल बा ओकर नाम ह सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जलाशय। क्वेश्चन पूछिए कि सरदार सरोवर जलाशय किस नदी में बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर। तीसरा का पॉइंट, कावेरी परियोजना, ये किस नदी में बाटे, तो कावेरी परियोजना बाटे कावेरी नदी पे। जो ये जलाशय बनल बा वो जलाशय का नाम है कृष्णा सागर। चौथा पॉइंट लिखेंगे रिहंद बांध। ये कौन नदी बनल बा, तो ये बनल बाटे रिहंद नदी पे। आ जो एजे जलाशय बा ओकर नाम है पंत सागर। हमने ये टॉपिक पूरा सुखाड़ खत्म। कोई दिक्कत बा? बांध के नाम है भाखड़ा नगर परियोजना, नर्मदा नदी, नर्मदा परियोजना, कावेरी परियोजना, रिहांद बांध। ये बांध बनावल गइल जो कि भारत के प्रमुख बांध है, बावड़ा बांध। आई कौन कौन नदी बनावल गइल बा, तो भाखड़ा नगर परियोजना बाटे ई सतलुज नदी बनावल गइल बा। आ सतलुज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनावल गइल बा ओकरा कहल जाला गोविंद सागर नाम होकर। आ जो नर्मदा नदी बनल बा ओकर नर्मदा नदी बनल बा, एकर नाम है सरदार सरोवर। कावेरी बांध जो बनल बा कावेरी नदी पर कृष्णा सागर। रिहंद बांध जो बनल बा रिहंद नदी पर। आ एकर सागर का नाम है पंत सागर। सब जलाशय है जो कि बनावल गइल बा। कोई दिक्कत? पूरा इसको नोट डाउन करके घर से पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के पूरे क्लास को, पूरे शिक्षा को, पूरे पढ़ाई को माता सरस्वती के चरणों में समर्पण करते हुए आज की क्लास में यहीं पे करते हैं दिन। एंड राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।